हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग मैथ टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम की 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज अपनी तीसरी क्लास है जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें और दी गई संख्याओं के गुणनखंड कैसे निकालें। तो आज इन 2 टॉपिकों पे बात करनी है। इन 2 टॉपिकों को आप आज अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इनके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले केवल आपसे इतना ही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, नंबर सिस्टम की अपनी आज की तीसरी क्लास टॉपिक है आज यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट निकालना। देखिए, जैसे हम कोई अंक लिख दिए, कोई गिनती लिख दिए, एक मिनट रुक जाइए, ऊपर जा रहा है। चलिए साथियों, आज का अपना पहला टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करना कैसे, कोई संख्या लिख दी गई जैसे मैं आपको संख्याओं से दिखाऊं तो जो सबसे दाहिनी तरफ अंक लिखा होता है किसी भी संख्या में, उसमें इकाई का अंक वही होता है। जैसे यहाँ पे केवल 1 लिखा गया तो इसका इकाई का अंक 1 है। ठीक है, एक संख्या ये लिखी गई 12 में इकाई का अंक क्या होगा, जो इसके दाहिनी तरफ अंक होगा पहला, ये इकाई का अंक होगा और ये कितना है, दहाई का अंक है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल समझाते हैं। केवल एक ही अंक लिखा था तो इसमें एक ये इकाई का ही अंक है। ठीक है, और इस वाले एग्जाम्पल में दूसरे वाले में देखो तो 12 लिखी गई, 2 संख्या है तो इसका इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 1 है। जैसे और बड़ी संख्या लिखते हैं 256, 256, 256 में अगर आपसे इकाई का अंक पूछे तो इसका इकाई का अंक क्या है, 6 है और दहाई का अंक 5 है और सैकड़ा 100 अंक क्या है, 2 है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से किसी भी संख्या का हमें इकाई का अंक बताना होगा तो उसके दाहिनी तरफ राइट साइड में जो लास्ट नंबर होगा वही उसका क्या होता है, इकाई का अंक होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और से समझो आप, 257 प्लस 362 में इकाई का अंक आपसे पूछे तो क्या होगा। अंक बीच में इसमें कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का, मतलब कि इन दोनों नंबरों को ऐड करने के बाद आपको इकाई का अंक बताना है। तो अब आप क्या करेंगे, चाहे आप पूरे नंबर को ऐड कर लो तब भी इकाई का अंक आएगा, और आप पूरे नंबर को ना ऐड करके, ना जोड़ करके, केवल इनके जैसे 257 में इकाई का अंक क्या है, 7 है और 362 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। इन्हीं दोनों नंबरों को आप जोड़ लीजिए, 7 और 2 ऐड किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो जब आप इन दोनों नंबरों को जोड़ोगे ना तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। समझ, ऐड वाले में समझ गए होंगे, जोड़ने वाले में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही पढ़ेंगे क्योंकि ये सब टॉपिक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझिए तो ज्यादा आसान पड़ता है। जैसे देखो 762 प्लस 825 प्लस 233,
अब आप इसको ऐड करें तो इसमें इकाई का अंक आपसे पूछे तो क्या बताएंगे। तो देखो, आप चाहे पूरे इन सभी नंबरों को ऐड करो तब इकाई का अंक निकलेगा, या फिर आप क्या करिए, इनके जो ये 3 नंबर अलग अलग लिखे गए हैं इनके इकाई के अंक को पकड़ लो भैया, सभी के इकाई के अंक को। जैसे इसका 762 का 2 है और 825 का 5 है, 233 का क्या है 3 है। आप इन्हीं को ऐड कर लो, 5 2 7 और 7 3 10। 10 में 2 अंक आ गए। कितने अंक आ गए? 2। इसका इकाई का अंक 0 है और दहाई पे क्या है 1 है। तो जब आप जोड़ के लिखते हो तो 10 का 0 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो इस पूरे संख्या का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही इकाई के अंक आपको बताने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे मेन पॉइंट है आपका, इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है जब पावर में दिया रहे तो। सुनिए, अब जैसे कभी कभी मल्टीपल का दे देता है एग्जाम्पल, और देख लीजिए 211 गुणे 354 गुणे 289 ऐसा दे दिया। 289 मल्टीप्लाई में कहे का इकाई अंक बताएं। क्या बताएं? इकाई का अंक बताएं। तो इकाई का अंक बताना है तो हम क्या करेंगे, आप 211 का 354 से गुणा करो, फिर 289 से गुणा करोगे तो लंबी प्रक्रिया पड़ेगी आपको। तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। इन सभी नंबरों के इकाई के अंक को आप ले लीजिए, तीनों नंबरों के इकाई के अंक। इसका इकाई का अंक 1 है, इसका इकाई का अंक 4 है और इसका इकाई का अंक क्या है? 9 है। ठीक है, सबके जो किनारे लास्ट के नंबर है तीनों अंकों से ले लीजिए। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। 1 का गुणा 4 में 4 एकम 4 और 4 का गुणा 9 में 4 9 आई 36 हो गया भैया। 36 में कितने अंक आ गए? 2 अंक आ गए। तो इस 3 को जब हम इधर गुणा करके जोड़ देते हैं, लेकिन अब ये जो इसका इकाई का अंक आया है 6, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इस पूरे को जब आप गुणा करोगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। और नहीं तो आप ऐसे यहां से कर लेते, 4 एकम 4 हुआ और 4 9 आई 36 के 6 ही लिखना है। ठीक है, इकाई का अंक उसका 6 रहेगा और जो 3 आया है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आते हैं आप और एक एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद फिर आपको हम पावर की तरफ ले चलते हैं। जैसे 254 गुणे 255 गुणे 378 गुणे 291 का इकाई का अंक बताएं क्या होगा? का इकाई का अंक बताएं क्या होगा? अब देखिए, हमें 254 में इकाई का अंक क्या है? 4 है, इसको ले लेना है। 255 में इकाई का अंक 5 है, इसी 4 इसी 5, फिर इधर से 8 इधर से 1, इन सब का गुणा करो। 4 पंचे 20, 2 अंक मिल गए ना। अब इस 2 से हमें कोई काम नहीं, 0 से काम है। तो अब आप याद रखना, गुणा करने पर कहीं पे भी अगर पहले ही बार गुणा करने पे आपको 0 मिल जाए या कहीं पे भी 0 मिल जाता है गुणा करने पर, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो अब हमें ज्यादा आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे प्रश्न का इकाई का अंक 0 ही होगा। ठीक है, नहीं तो आप कर लेते। जैसे देखो, 4 पंचे 20, 20 का हम 0 वाला लेंगे ही इकाई का अंक, 2 को कैंसिल कर दिया। 8 का गुणा 0 में किया, 8 0 0, फिर 0 का गुणा 1 में किया तो 0। तो पूरे प्रश्न का इकाई का अंक क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है भैया, समझ गए होंगे। आगे और थोड़ा सा है इसमें, देखो भैया, जैसे अब आ गया कि पावर घात वाले। घात में अगर आपसे इकाई का अंक पूछे तो आप इसके लिए परेशान मत होना, बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप क्या करेंगे? आसानी से लगा सकते हैं। देखो, करना क्या है आपको कि जैसे अब यहाँ घात का मतलब होता है कि उस संख्या का जिसकी भी पावर लगी है, जैसे कि एग्जांपल छोटा समझो पहले
फिर उसको सुने। जैसे 2 की पावर 3 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 3 बार गुणा हुआ ना, तो गुणा करें 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8। तो अगर इसका इकाई क्रम पूछे तो केवल क्या आ गया, 8 आ गया। अब जैसे हम लिख दिए 2 की घात 5, इसका गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। इसमें इकाई क्रम कितना आ गया, 2 आ गया। कितनी बार गुणा किया गया है, तो किसी भी संख्या की जब पावर जितनी लगी होती है उसका उतनी बार हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। लेकिन अब छोटे में था तो हम कर लेते थे, अब आपका आ गया 253 की घात 342। संख्या तो 253 है, अब उसका हमें 342 बार गुणा करना है। कितनी बार, 342 बार। हम करते ही रह जाएंगे, पेपर क्या मेरा 2-3 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, पेपर तो छोड़ो, 2-3 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन तब भी मेरा आंसर सही है कि नहीं ये किसी की गारंटी नहीं है। तो आंसर जहां से सही है उसकी गारंटी लेने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जब घात में इकाई अंक पूछे, घात में इकाई अंक निकालना हो तो घात को क्या कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे और जो शेषफल बचे, शेषफल बचे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 3, उसे ही संख्या की घात लगा के, उसे ही संख्या की घात लगाकर हल करते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस परिभाषा की पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि ये परिभाषा जो लिखी गई इसका मतलब क्या है। इस डिफिनीशन को आप एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट जो भी लेना होगा ले लेंगे, फिर उसके बाद मैं इस डिफिनीशन को आप एक्सप्लेन करने वाला। देखो, जैसे 253 था, इसकी घात 342 लगा है। 342 को हमें इस पावर को पूरे को क्या करना है, 4 से भाग कर देना है। अब आपको पूरी पावर को भी 4 से नहीं करना, मैं आपको एक तरीका बता, क्योंकि जैसे कभी बड़ी दे दी गई तो भाग ही करते रह जाओगे। तो 4 से केवल लास्ट के 2 अंकों को क्या कर दीजिएगा, आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 से डिवाइड जब करोगे तो या तो आपका शेषफल 1 बचेगा, या तो 2, या तो 3, या तो कुछ भी नहीं बचेगा। जब शेषफल कुछ भी ना बचेगा तो संख्या की घात 4 रख लेना, संख्या की घात 4 रख के सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मैंने 4 से डिवाइड किया किसको, 42 को, तो 4 एकम 4 और कट गया, 0 बढ़ाया, 2 शेष बचा। शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, क्योंकि जब 42 में 4 से भाग करते हैं तो वैसे भी आप जानते हो 4 दहम्मा 40 होता है। जब 4 से 42 में भाग करते हैं तो आपको वैसे भी पता है कि 4 दहम्मा 40 होता है, 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो जो 2 शेष बच रहा है उसी को आप 253 की घात लाके लगा दो भैया। अब आप ये तो कर सकते हो, 253 में अगर आप करना चाहो तो 253 गुणे 253 2 बार कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर लिया। तो हमें सबसे इकाई का अंक पूछा था तो इकाई का अंक ही चाहिए था, तो इसका इकाई का अंक क्या है, 3 है, और इसका भी 3 है, इनका गुणा कर लेंगे क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है। तो 3 3 9, पूरे प्रश्न का इकाई का अंक इसका क्या आएगा, 9 ही आएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, जो 2 शेष आपके आए हैं उसी को केवल यही 3 की घात रख लेते, 3 की घात रख लेते, तो 3 का गुणा 2 बार, 3 3 9, तो इस प्रश्न का इकाई का अंक क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। समझ गए होंगे। एक और आपको क्वेश्चन से समझाते हैं, उसके बाद आपके गुणनफल की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपके यहाँ नहीं पूछा जाएगा। देखो, जैसे लिख दिया गया 544 लो भैया की घात 289 में इकाई का अंक बताइए क्या होगा। तो में इकाई का अंक, में इकाई अंक, ठीक है। अब हमें घात को क्या करनी है, 4 से
भाग देनी है। आप चाहे पूरी घात को भाग दो या इसके 2 अंक को लास्ट के भाग दो, तब भी उतना ही आएगा। जैसे अगर हम लास्ट के 2 अंकों को भाग दिए तो 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8, 1 शेष बच रहा ना, तो उसी 1 को अब चाहे हम पूरे 544 की घात 1 रखें, तब भी 544 का एक ही बार गुणा हुआ, यानी इकाई का अंक इसका क्या आया, 4 आ गया, इकाई का अंक 4 आ गया। या फिर हम केवल यही 4 पकड़ते और 4 की घात 1 रखते, तो इसका मतलब हुआ कि 4, बस यहां से भी आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसी तरह से किसी भी संख्या का रहे आपको सबका आप भाग में से निकालिएगा। और अगर आपको एक ट्रिक लिखनी है तो लिख लो, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 आपको दिख जाए तो घात कुछ भी लगी हो, कुछ भी लगी हो, उसका इकाई अंक नहीं बदलता, इकाई अंक नहीं बदलता। ठीक है भैया, उसकी घात चाहे जो लगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दूं 61 की घात 3, तो जैसे 61 का 3 बार गुणा, 61 गुणे 61 गुणे 61, इकाई अंक सभी की चाहिए 1 एकम 1, 1 एकम 1, इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब कोई भी संख्या दी गई हो उसके इकाई के अंक आपको 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिख जाए और 6 दिख जाए, तो उसकी पावर आप चाहे जितनी लगा के रखे हो उसके इकाई के अंक बदलते नहीं है, अंक बदलेंगे नहीं, इसको नो चेंज कर दीजिएगा। बस आपको इतना ही है। अब बाकी तो घात को 4 से आप भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा उसी को संख्याओं की पावर रख के हम इकाई के अंक निकाल लेंगे, और शेषफल हमारा या तो 0 बचेगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, इसके अलावा कुछ बचेगा भी नहीं। चलिए, आई होप आपको इकाई का अंक ज्ञात करना समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा आपके यहाँ पूछेगा भी नहीं। चलिए अब आते हैं हम गुणनखंडों की संख्या पर। खंडों की संख्या का क्या मतलब होता है कि कोई नंबर दे देगा, बताना होता है कि वह नंबर किन किन संख्याओं से कट जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल से समझाऊं, ज्यादा सही पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा 4, तो ये 4 किन किन संख्याओं से कट सकता है। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो कितनी संख्याओं से कट सकता है, 3 संख्याएं, 1, 2 और 4। तो यही जो 3 नंबर है यही इसके क्या है, गुणनखंड है। और टोटल कितने गुणनखंड है, 1, 2, 3। तो गुणनखंड की जब आपसे संख्या पूछे, गुणनखंड की संख्या, तो आपको क्या लिखना है, 3 गुणनखंड है। और संख्या ले लेते हैं, जैसे आपको मैंने ले लिया 12। 12 देखिए किससे किससे कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और 6 हो गई। तो इसके गुणनखंडों की संख्या, 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, समझ गए होंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं कि जिनसे जिनसे वह संख्या कट जाती है वही उसके गुणनखंड होते हैं। तो जैसे एक और समझो आप, फिर इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जैसे अगर कह दिया जाए कि 15 के बताइए कितने गुणनखंड है, तो 15 किससे किससे कटेगा, 1 तो रहेगा ही रहेगा। फिर 2 से कटता है, 2 से 2 के पहाड़ 15 आता है, नहीं आता ना। 3 से कटता है, फिर 5 से कटता है, फिर 15 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो बताओ इसके कितने गुणनखंड हुए, 1, 2, 3 और 4। तो 15 के गुणनखंडों की संख्या 4, और 12 के गुणनखंडों की संख्या 6 और 4 के गुणनखंडों की संख्या 3। समझ गए हैं कि किन किन संख्याओं से दी गई संख्या कटती है वही उनके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं।
इन्हीं की आपको संख्या बतानी है। लेकिन अब मान लो जैसे मैं लिख दूं कि 100 के गुणनखंड बताइए, 100 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तब आपको परेशानी होगी बताने में कि कितने किससे किससे कटेगी। और बड़ी संख्या ले लेंगे कि 1000 के बताइए कितने गुणनखंड है, कितनी संख्याओं से कटता है, तब आपको समस्या होगी। तो इस समस्या का निजात पाना है आपको कि ये क्लास देखनी है। तो क्लास में आपको मिलेगा कि कैसे इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको इस समस्या का हम निजात दिलाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे यही 12 था ना, 12 के गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा था। तो 12 को हम लिख के इसको पहले काटेंगे किससे किससे, अभाज्य संख्याओं से। जैसे 2 से भाग करें, जैसे आप गुणनखंड करते थे ना, मासा में करते हो, लासा में करते हो, उसी तरह से इसको करना। ठीक है, तो देखो किससे कटेगा, 2 से। देखिए किससे कटेगा, 2 का पहाड़ा पड़ा तो 12 में तो 6 बार गया। देखो फिर से, अब हम क्या करेंगे, 12 को, जैसे 12 का ही आपसे पूछा है तो 12 लिख लिया। अब इसको हम काटना शुरू करते हैं। किससे काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, अभाज्य संख्याओं से काटेंगे। 2 का पहाड़ा पड़ा 12 में तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, अब फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, कट गया। अब हम क्या करेंगे, जिन जिन संख्याओं से कटा है, ध्यान से सुनना बाबू, लिख भी लेना अगर जिसको न समझ में आए, जिन जिन संख्याओं से कटा है हम उन संख्या को घात के रूप में लिखते हैं। जैसे 2 से कई बार कटा है, 2 बार ना, तो 2 की घात 2, और 3 से कई बार कटा है, 1 बार, तो 3 की घात 1 लिख लिया। 2 से 2 बार कटा था तो 2 लिखा, 2 की घात 2, और 3 से 1 बार कटा था, 3 की घात 1। अब हम क्या करेंगे, सभी घातों में एक एक जोड़ देंगे। सभी घातों में, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, सभी घातों में एक एक जोड़ देंगे। तो जैसे 2 में एक जोड़त कितना हो गया, 3 हो गया, और 1 में एक जोड़त कितना हो गया, 2 हो गया। अब जो नई घातें मिल रही हैं इन्हीं का हम आपस में गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा। तो 3 दूनी 6, तो गुणन 12 के गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई आपकी, 6 आ गई। अभी यहां से भी तो आपने 6 ही निकाला था, तो हम यहां से भी 6 निकालेंगे। तो इसी तरह से जब बड़ी संख्याओं का दे देगा तो आपको यही मेथड अपनाना है कि पहले संख्याओं का हम गुणनखंड कर लें, अभाज्य संख्याओं किससे किससे कट रही हैं, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि उन संख्याओं में घात में एक एक जोड़कर उनका गुणनखंड कर लेंगे। जैसे कहे कि 100 के गुणनखंडों की संख्या बताएं, 100 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। ठीक है भैया, गुणनखंड की संख्या। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 को तोड़ना है। 2 से तोड़ा तो 2 पंचे 10, 0 उतरा, फिर 2 से तोड़ा तो 25 हुआ, अब 5 से तोड़ा तो 5 पचे 25, फिर 5 से काटा तो 5 एकम 5। 2 से लिख लेंगे कै बार कटा है, 2 बार, अब 5 से कै बार कटा है, 2 बार, 5 की घात 2। अब क्या करना है कि सभी घात में, किसमें, सभी घात में एक जोड़कर, क्या करता है, एक जोड़कर नई घात का आपस में, नई घात का आपस में गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है भैया, देखो इसमें एक जोड़ा तो 3 हुआ, और इसमें भी एक जोड़ा तो क्या हुआ, 3 हुआ। तो नई घात क्या मिली, 3 और 3, 3 तिया 9। तो 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9 है। अब आपको मैं दिखा दे रहा हूं, 1 से कटता है कि नहीं कटता 100, फिर 2 से कटता है नहीं कटता, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 20 से, 25 से,
25 से, फिर उसके बाद 50 से हो गए देखो, और फिर 100 से हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने गुणनखंड हो गए? 9 से। ठीक है भैया, तो इसी तरह से आप गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन है कि उसके गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। बाकी का इसमें गुणनखंडों का योग पूछा जाता है, सभी गुणनखंडों का, उसको मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो आप क्वेश्चन लिख लें। पूछा है कि 248 के गुणनखंडों की संख्या बताइएगा। ये आपका होमवर्क का प्रश्न है कि संख्या, और 260 के गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क में। आप इसके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। फिर मिलेंगे आपको इसी तरह से अगली क्लास में टॉपिक वाइज मैथ पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।